जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त में हम पढ़ रहे हैं ये, और आप इसे जरूर सुनिए संगत जी। आज है 6 नवरात्रा और हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण में से उमा संहिता। उमा संहिता दुर्गा माता का इसमें पूरा विवरण है, पूरी स्तुति है। और आज खास करके हमने फिनिश कर लिए हैं जी अध्याय 27। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 28 उमा संहिता का, और ये है जी दुर्गा स्तुति। दुर्गा स्तुति इसीलिए मैंने ये शुरू किया है उमा संहिता नवरात्रों में, कि हम सब मिल के गुरु जी की संगत और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। सब मिल के भगवती की पूजा करते हैं, पार्वती मैया की पूजा करते हैं, सारे संसार को चलाने वाली अम्बे माँ की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और हम आज पढ़ेंगे जी 1-2 दिन दुर्गा स्तुति का पाठ। तो आप इसे अवश्य सुनिए, और जो जो शुरू करें वो पूरा सुने तो लाभ पूरा प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, अपने अंतर मन से शुक्राना गुरु जी। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया, पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, प्रीतकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत्य कृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बांझते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृत कृत्य है। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवा रोचिश मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुरुष सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, सब धर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल
सूरत की पराजय हुई। क्षत्रियों ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदिगण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वे सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरज शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर से फूलों बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गो आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत हो अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू भरते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सहृदयों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांवन के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटम के नाम से विख्यात है। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुंह दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए।
ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र में जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि का स्तवन किया और उनके प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फागुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आकर खड़ी हो गईं। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के पास साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकांत के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, वह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, आप महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45 तक की समाप्ति। संगत जी, हम आज दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हैं संगत जी, तो जरूर सुनिए। जितना गुरु जी की आज्ञा होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ में लेकर उस स्थान पे गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभेदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा दी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया।
वह नारी साक्षात महेशमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख महान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आवरीभूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जगा और उरुवर्ण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबिका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों बोहें सांद्रगण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालय लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उस देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके मन कोई अस्त्र नहीं था। वह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवाज देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 कर्कश, सच्चिपति इंद्र ने वृज एवं घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, कयूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों के पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरमय एवं रस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिए और आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषराज ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार के सुंदर मणियां गुंदी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा महाशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी तथा द्वारा स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देववैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर आकर आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उद्रग, कराल, उद्यत, भाष्कल, ताम्र, उग्रासय, उग्रवीर्य, बिढाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महाहनु, वे तथा अन्य बहुत से युद्ध कौशल शूरवीर समरागण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्य दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के कारण महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, हे रेमूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोक में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकते। यूं कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने लगा। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धाराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे
मुख किए भयभीत और रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अध्याय 46 की समाप्ति। संगत जी यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना, लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी। कल हमने पढ़ी थी जी भगवती नाम माला, जिसे पढ़ने से हर मनोरथ पूरा होता है। वो भी शिव जी के मुख से बोली गई महामाया के 108 नाम, जो कि बहुत पवित्र और पावन होते हैं। संगत जी वो भी जरूर सुनिए। कल हम दोबारा पढ़ेंगे श्री भगवती नाम माला। उमा संहिता का पाठ करने से पहले पढ़ेंगे। संगत जी आज्ञा लेते हैं गुरु जी से, हमारे को अपनी शरण में लेने के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं, गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी।